पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब बैराम खां को लगा कि माहम अनगा तथा उसके परिवार ने बैराम खां तथा अकबर के मिलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो बैराम खां ने अपने समस्त प्रमुख अमीरों को बादशाह की सेवा में भेजकर कहलवाया कि मैं अपने सेवक आपकी खिदमत में भेज रहा हूं, ताकि बदमाश लोग आपको मेरे विरुद्ध जो कुछ भी कहते रहे हैं, आप उनकी बात न सुनकर मेरी निष्ठा पर विचार करें तथा मुझे मक्का जाने की अनुमति दें। बैराम खां ने अपनी मोहर भी अकबर को भिजवा दी। इस पर भी जब अकबर ने बैराम खां को कोई जवाब नहीं दिया, तो बैराम खां ने मक्का जाने के निश्चय की घोषणा कर दी। अबुल फजल ने लिखा है कि बैराम खां ने प्रकट किया कि वह मक्का जा रहा है, परंतु उसने इस्कंदर अफगान के पुत्र गाजी खां को शाही इलाकों में उपद्रव मचाने के आदेश दिए तथा अपने विश्वसनीय लोगों को गुप्त पत्र भेजकर शाही इलाकों में गड़बड़ी फैलाने के लिए लिखा। जब बैराम खां की इन गतिविधियों की जानकारी अकबर को हुई, तो उसने बैराम खां के नाम फरमान जारी किया। इसमें कहा गया था कि तुम अपने सलाहकारों के कारण ही इस महान विपत्ति में फंस गए हो। तुमने इसका परिणाम नहीं सोचा है और इस्कंदर खां के पुत्र गाजी खां को उपद्रव करने के लिए प्रेरित किया है। तुमने तातार खां आदि लोगों को भी उपद्रव करने के लिए उकसाया है। तुम अलवर की ओर जा रहे हो और हमें पता है कि वहां से तुम्हारा विचार लाहौर जाने का है। हम जानते हैं कि तुम स्वयं तो राजभक्त हो, परंतु बुरे सलाहकारों ने तुमको ऐसी सलाह दी है। तुमने यह भी कहा कि राजद्रोह करके तुम कलंकित नहीं होना चाहते हो। यदि तुमने मक्का की यात्रा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो तुमको अपनी इच्छानुसार मक्का जाने की अनुमति दी जाती है। हम तुम्हारी विगत सेवाओं का स्मरण करके तुम पर अनुग्रह करेंगे। अबुल फजल ने लिखा है कि बैराम खां पर अकबर के इस संदेश का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ और वह विनाश के पथ पर चलता ही रहा। इसके बाद अकबर ने बैराम खां की तरफ झुकाव रखने वाले अमीरों के विरुद्ध कार्यवाही करनी आरंभ कर दी। उसने किया खां को बहराइच की जागीर देकर दिल्ली से दूर भेज दिया। किसी समय किया खां बैराम खां का सबसे विश्वसनीय आदमी माना जाता था तथा वही सबसे पहले बैराम खां को छोड़कर अकबर की शरण में आया था। किंतु माहम अनगा अब भी किया खां पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए किया खां को दिल्ली से निकाल दिया गया। इसके बाद बैराम खां के पुराने अमीर सुल्तान हुसैन खां को बंदी बना लिया गया। जब बैराम खां का प्रकरण पूरी तरह समाप्त हो गया, तभी सुल्तान हुसैन खां को रिहा किया गया। बैराम खां का एक पुराना अमीर मोहम्मद अमीन दीवाना माहम अनगा के भय से दिल्ली से भाग निकला तथा इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। बैराम खां के एक पुराने अमीर बहादुर खां को इटावा की जागीर देकर दिल्ली से दूर भेज दिया गया तथा जब वह इटावा पहुंचा तो उसे उसके पद से हटा दिया गया। इस प्रकार बैराम खां के विश्वसनीय माने जाने वाले जो अमीर बैराम खां को छोड़कर अकबर की शरण में आए थे, उन्हें माहम अनगा ने बर्बाद कर दिया। माहम अनगा का यह कार्य अविवेकपूर्ण तो था ही, साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भी मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि जब बैराम खां के पक्ष के उन अमीरों ने ये सब बातें सुनी जो बैराम खां का पक्ष त्याग कर अकबर की शरण में जाने का विचार कर रहे थे, उन्होंने अपना विचार त्याग दिया। अंततः बैराम खां ने भी अपने मन की समस्त उलझनों पर विजय प्राप्त करके नियति को स्वीकार कर लिया और एक दिन वह अपना समस्त वैभव त्याग कर अलवर के लिए चल पड़ा, ताकि वहां से अपने परिवार को साथ लेकर मक्का के लिए प्रस्थान कर सके।
जब बैराम खां के बचे खुचे सेवकों को पता लगा कि बैराम खां अलवर जा रहा है तो वे भी आगरा खाली करके बैराम खां के पीछे पीछे अलवर चले आए। अलवर से अपना परिवार लेने के बाद बैराम खां सरहिंद की ओर बढ़ा। बहुत से लोगों का मानना है कि सरहिंद में बैराम खां का गुप्त खजाना गड़ा हुआ था। उसी खजाने को लेने के लिए बैराम खां सरहिंद की तरफ गया तथा उसने अपने पंजाब जाने की सूचना बादशाह को भेज दी। जब पंजाब में नियुक्त जागीरदारों और सूबेदारों को बैराम खां के आगरा खाली कर देने के समाचार मिले तो उनमें से कईयों ने बादशाह की हुकूमत से विद्रोह कर दिया और वे खानखाना के पक्ष में एकत्रित होने लगे। ये वे लोग थे जिन पर खानखाना की बहुत मेहरबानियां थीं और जो ये समझते थे कि हुकूमत का वास्तविक मालिक तो बैराम खां ही है, अकबर ने उसके साथ गद्दारी की है। अकबर ने बैराम खां को एक चिट्ठी भिजवाई जिसमें कहा गया कि बैराम खां को मालूम हो कि तू हमारे नेक घराने की मेहरबानियों का पाला हुआ है। 40 साल की स्वामी भक्ति को भुलाकर बगावत करना ठीक नहीं है। तूने हमें बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी हम तुझे दंड नहीं देते। इससे तो अच्छा है कि तू अपने आदमियों को कहकर लाहौर और सरहिंद में रखे खजाने को अपने सेवकों के हाथों मंगवाकर हमारे पास भिजवा दे और खुद हज करने के लिए चला जा। जब तू हज से लौट कर आएगा तब तू जैसा कहेगा वैसा ही किया जाएगा, क्योंकि अभी तो तेरे दुश्मनों ने हमसे तेरी बुराइयां करके हमारा दिल तेरी ओर से फेर दिया है। बुरे लोगों के फेर में पड़कर तू अपनी प्रतिष्ठा तो खत्म कर ही चुका है। हम नहीं चाहते कि तू और अधिक कलंक अपने मुंह पर लगाए। अकबर की ओर से ऐसी रूखी चिट्ठी पाकर बैराम खां हैरान रह गया। 13 साल के जिस पितृहीन बालक अकबर को बैराम खां ने शहंशाह बनाया था, आज वही अकबर बैराम खां को मक्का जाने के लिए कह रहा था। सत्ता का खेल राजनीति के किस खिलाड़ी को धूल नहीं चटा देता। बैराम खां तकदीर के इस तरह पलट जाने पर हैरान था। अकबर की ओर से पूरी तरह निराश होकर बैराम खां नागौर के रास्ते पंजाब को रवाना हुआ। अकबर को सूचना मिली तो उसने फिर पत्र लिखकर कहा कि मैं अब भी कहता हूं कि तू हज को चला जा। हिंदुस्तान में तेरे लिए जागीर मुकर्रर कर दी जाएगी, जिसका हासिल तुझे वहीं पहुंचा दिया जाया करेगा। 40 वर्ष तक निष्ठापूर्वक सल्तनत की सेवा करने के बाद तू क्यों अपने मुख पर कालिख लगाना चाहता है। अकबर का यह संदेश पाकर बैराम खां ने पंजाब जाने का निश्चय त्याग दिया और मुगलिया सियासत के दामन से अपना नाता तोड़ लेने के लिए हज के लिए रवाना हो गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अकबर ने बैराम खां को देश निकाला दे दिया। अब वह हिंदुस्तान की भूमि पर नहीं रह सकता था, कम से कम मुगलिया सल्तनत की भूमि पर तो कदापि नहीं। अगली कड़ी में देखिए, माहम अनगा की मूर्खताओं ने बैराम खां को बागी बना दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।